पहला लेक्चर था, बेसिक था, इंट्रोडक्शन था, प्लांक थ्योरी ऑफ लाइट पढ़ी थी, और कल के लेक्चर में हम लोगों ने रे ऑफ लाइट समझा था, बीम ऑफ लाइट समझा था, और बीम ऑफ लाइट के टाइप्स समझे थे। और आज उसी लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए हम लोग लेक्चर 3 की ओर बढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों को पढ़ना है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। तो बच्चा लोगों आज हेडिंग डाल लीजिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। और ये हमारा लेक्चर नंबर 3, लेक्चर नंबर 3। चलो, तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी बच्चों का मेरे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल एमर्स एकेडमी में, और मैं आपका प्यारा गौरव भैया। चलो, तो अब हम लोग समझते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है समझते हैं। जब कोई आपतित किरण किसी परावर्तक पृष्ठ से आकर टकराती है, तो वह पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। वापस लौटने की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। मैंने क्या कहा, एक बार दोबारा से। जब कोई प्रकाश किरण किसी परावर्तक पृष्ठ से टकराती है, तो वह टकराने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। वापस लौटने की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब बच्चों हम लोग समझते हैं, व्हेन a ray of light is incident on a reflecting surface, then it sent back after collision with reflecting surface in same medium. This phenomena of light ray is known as reflection of light. हमने क्या कहा, when a ray of light is collide in a reflecting surface या incident on a reflecting surface, then it sends back in the same medium. The phenomena of light ray is known as reflection of light. मतलब देखो दोबारा समझो, when a ray of light is incident on a reflecting surface, after the collision it sent back in same medium. This phenomena of light ray is known as reflection of light. तो बच्चों आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, चलो देखते हैं। तो देखो बच्चों, एक मिनट जरा, ये बन जाएगा।
चलो बच्चों, तो हम उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हम लोग समझ चुके हैं। अब देखो कैसे कैसे, जैसे मेरी ये एक सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। कौन सी सरफेस है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस, अगर चाहो तो आप ये ना भी बनाओ तो भी चल जाएगा, ना बनाओ, क्योंकि ये मिरर हो जाएगा। आप चाहें तो केवल ऐसे ही बना सकते हैं। इसे रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहेंगे। क्या कहेंगे? रिफ्लेक्टिंग। जैसे दीवार, उसे रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहते हैं। अपनी अर्थ, जमीन, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। जैसे अपने यहाँ बहुत सारे सामान है, जितने भी सामान, बाल्टी, मग्घा, टब, पेन, पेंसिल, सब रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह वर्क करती हैं। तो जब कोई प्रकाश किरण किसी प्रकाश स्रोत से निकलती है। अच्छा, प्रकाश किरण निकलेगी किससे? प्रकाश स्रोत से। जैसे सूरज बाबा, कौन? सूरज बाबा। देखो सूरज बाबा बनाते हैं, ये सूरज बाबा है, ये देखो। कौन है? सूरज बाबा। और इसी प्रकाश स्रोत से कोई प्रकाश किरण जब आकर के किसी परावर्तक पृष्ठ, रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर टकराती है, तो टकराने के पश्चात आफ्टर कोलिजन इट्स सेंट बैक्स इन द सेम मीडियम। देखो, इसी माध्यम से आई थी और इसी माध्यम में वापस लौट गई। तो दिस फिनोमिना ऑफ लाइट इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का यह गुण क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन। और जो हमने अभी ये बनाया, इसे हम लोग बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं? नॉर्मल। इंग्लिश में बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलते हैं? अभिलंब। तो ये होता है हमारा एंगल आई, ये होता है हमारा एंगल आर, ये होती है हमारी रिफ्लेक्टिंग सरफेस। परावर्तक पृष्ठ। ये होती है हमारी रिफ्लेक्टेड रे, और ये हमारी होती है जो सूर्य बाबा से निकल के आई है, ये हमारी होती है इंसिडेंट रे। कौन सी रे होती है? इंसिडेंट रे। और ये हमारा होता है नॉर्मल। कौन सा होता है? नॉर्मल। ठीक बच्चों, और इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं इंसिडेंट पॉइंट। क्यों बोलते हैं इंसिडेंट पॉइंट? क्योंकि ये इंसिडेंट रे आकर के इस पॉइंट पर गिरी है या इस पॉइंट पर इंसिडेंट हुई है, इसी वजह से इसको बोलते हैं इंसिडेंट पॉइंट। और देखो, ये किरण कोलिजन के आफ्टर कोलिजन यहां से ऐसे चली गई, तो इसे बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण। और ये हमारे पृष्ठ से आकर सरफेस, जमीन सरफेस मान लो, दीवार को सरफेस मान लो, तो दीवार से आकर टकराई है, तो इस वजह से हम उसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और ये नॉर्मल होता है, ये एक इमेजिनरी प्लेन होता है। अभी डिफिनीशन बताएंगे सबकी, ये टर्म्स की डिफिनीशन बताएंगे। इमेजिनरी प्लेन होता है, ये इंसिडेंट एंगल होता है। ये क्या होता है? इंसिडेंट एंगल। ये होता है रिफ्लेक्टिंग एंगल। तो कहीं पे हम लिख लेते हैं टर्मिनोलॉजी। क्या लिख लेते हैं? टर्मिनोलॉजी। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इस डायग्राम का। सभी बच्चों स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग इसको इरेज करते हैं। चलो, आपने सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलो अब इसको इरेज करते हैं। देखो, छोटा सा डायग्राम हम लोग किनारे साइड में कहीं बना लेते हैं ऐसे। ये होता है हमारा इंसिडेंट पॉइंट। अरे छोड़ो, ये ए बी सी, यहाँ से रे आई किसी प्रकाश स्रोत से, किसी ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट से आई और यहाँ आकर के टकरा दी। और इसको हम नाम दे दें इसको नाम दे दें एम डैश।
तो देखें, और ये हमारा होता है एंगल आई और ये हमारा होता है एंगल आर। तो देखो अब इसको नाम दे दें एम। देखो तो अब टर्मिनोलॉजी हम लोग पढ़ते हैं। टर्मिनोलॉजी, इसे हिंदी में कहते हैं शब्दावली। शब्दावली। तो देखो ए बी हमारी क्या है, ए बी इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे मतलब आपतित किरण है। बी सी मेरी क्या है, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। अच्छा एम एम डैश क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। और पॉइंट बी क्या है, पॉइंट बी, दिस इज द इंसिडेंट पॉइंट, इंसिडेंट पॉइंट, इंसिडेंट पॉइंट। एंड एम बी क्या है, एम बी, दिस इज द नॉर्मल, नॉर्मल मीन्स अभिलंब। एंगल आई क्या है, इंसिडेंट एंगल क्या है, इंसिडेंट एंगल। एंगल आर क्या है, रिफ्लेक्शन एंगल क्या है, रिफ्लेक्टिंग एंगल या रिफ्लेक्शन एंगल। तो देखो कितनी चीजें होंगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो हम लोग 7 चीजों, इनकी हम लोग डिफिनेशन भी एक एक करके समझेंगे, अभी आगे समझेंगे। तो अभी कुछ देर के लिए इसको डिफिनेशन के लिए अभी छोड़ देते हैं। अभी परावर्तन के हम लोग प्रकार समझते हैं। वैसे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, टर्मिनोलॉजी का ले लीजिए आप सभी लोग, फिर इसको हम इरेज कर देते हैं। ठीक है बच्चों, चलो अब हम लोग टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है, when any ray of light is incident on a reflecting surface, then after the collision it sent back in the same medium. This phenomena of light is known as reflection of light. जब कोई प्रकाश किरण, जब कोई आपतित प्रकाश किरण, जब कोई आपतित प्रकाश किरण या सीधे कहते हैं कोई, जब कोई प्रकाश किरण किसी परावर्तक पृष्ठ से आकर टकराती है तो वह परावर्तक पृष्ठ से टकराने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। वापस लौटने की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। चलो अब हम टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन समझते हैं। देखो टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, प्रकाश के परावर्तन के प्रकार, परावर्तन के प्रकार। इसके मेनली 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, 3, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट इज द रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन। सेकेंड इज द इर्रेगुलर, irregular reflection, irregular reflection, and third is the normal reflection, third is the normal reflection, third is the normal। रेगुलर का मतलब होता है नियमित परावर्तन, इरेगुलर का मतलब होता है अनियमित परावर्तन, और नॉर्मल रिफ्लेक्शन का मतलब होता है अभिलंब परावर्तन। तो अब हम लोग एक एक करके इन तीनों परावर्तन के प्रकारों को समझते हैं। तो बच्चा लोगों सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो आओ हम लोग समझते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, व्हाट इज रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन कुछ नहीं खास होता है। देखो व्हेन the light rays बहुत सारी प्रकाश किरणें होंगी। when the light rays are incident parallelly to each other in a reflecting surface, in a smooth reflecting surface, in a
smooth reflecting surface, in a smooth reflecting surface. Then after the phenomena of reflection, then after the reflection कहते हैं, then after the reflection all these sent back parallelly in the same medium. This type of reflection is known as regular reflection. मतलब क्या हुआ, जब आपतित प्रकाश किरणें एक दूसरे के समांतर किसी चिकने तल पर आपतित होती हैं, तो परावर्तन के पश्चात ये प्रकाश किरणें एक दूसरे के समांतर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस प्रकार के परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। नियमित परावर्तन में एक कंडीशन होती है, वो कंडीशन होती है कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होनी चाहिए वो बहुत स्मूथ होनी चाहिए, स्मूथ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, स्मूथ रिफ्लेक्टिंग सरफेस होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? चिकना परावर्तक पृष्ठ होना चाहिए, सबसे बड़ी कंडीशन है। तो जब चिकने परावर्तक पृष्ठ पर बहुत सारी एक दूसरे के समांतर प्रकाश किरणें आपतित होती हैं, तो परावर्तन के पश्चात ये प्रकाश किरणें उसी माध्यम में एक दूसरे के समांतर लौट जाती हैं। इस प्रकार के परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। When the light rays are incident parallelly to each other in a smooth reflecting surface, then after the reflection it sent back in the same medium in parallelly, then this type of reflection is known as regular reflection. तो अब इसका हम लोग डायग्राम बनाते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, ले लिया होगा। चलो अब हम लोग इसका डायग्राम बनाते हैं। देखो डायग्राम कैसे बनता है इसका। देखो समझते हैं, इसका डायग्राम बनेगा ऐसे। ये हमारा कोई स्मूथ सरफेस है, टेढ़ी बन गई। ये मेरी कोई स्मूथ सरफेस है, तो यहां से ऐसे पैरेलली ऐसे पैरेलल ऐसे पैरेलली रेज आती हैं, किसी ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट से निकल करके पैरेलली आती हैं, और आफ्टर द रिफ्लेक्शन फिनोमेना ये फिर से एक दूसरे के पैरेलल ही निकल जाती हैं। इस टाइप के रिफ्लेक्शन को हम लोग रेगुलर रिफ्लेक्शन के नाम से जानते हैं। दिस इज द रेगुलर रिफ्लेक्शन। ये हमारा कोई परावर्तक पृष्ठ m डैश है, ये हमारी इंसिडेंट रे किसी प्रकाश स्रोत से निकलकर आ रही होंगी और परावर्तक पृष्ठ से टकराने के पश्चात वह उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं। वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। चलो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, फिर अगले टाइप में चलते हैं हम लोग। अगला टाइप है हम लोगों का इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। बस इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन में कोई भी अंतर नहीं होता है, बस सिर्फ इतना अंतर होता है इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन में
कि उसमें जो किरणें होती थी वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्मूथ होती थी और इसमें कैसी होगी, रफ होगी। रफ सरफेस में इसमें आकर के आपतित होती है। तो इस प्रकार के परावर्तन को इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन के नाम से जानते हैं। तो देखो समझो इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है। when the light rays are incident parallelly to each other in a rough reflecting surface, then after reflection it sent back in irregular way. This type of reflection is known as irregular reflection. चलो रात के बज रहे हैं 11 और आपका वीडियो हम लोग बना रहे हैं और यहाँ पर समझ रहे हैं इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो अनियमित परावर्तन क्या होता है, जब किसी खुरदुरे सरफेस पर, जब किसी खुरदुरे पृष्ठ पर समांतर प्रकाश किरणें, समांतर आपतित प्रकाश किरणें, एक दूसरे के समांतर आपतित प्रकाश किरणें किसी खुरदुरे परावर्तक पृष्ठ से आकर टकराती हैं, तो परावर्तन के पश्चात वे प्रकाश किरणें एक अनियमित रूप से चली जाती हैं, अनियमित रूप से उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं, इस प्रकार के परावर्तन को अनियमित परावर्तन कहते हैं। When the light rays are incident parallelly in a rough surface after the reflection phenomena, it sent back in the irregular way in the same medium. This type of reflection is known as irregular reflection. तो चलो बच्चों लोग आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग इसका डायग्राम समझते हैं। चलो बच्चों, तो देखो इसका डायग्राम क्या होगा, आओ समझते हैं। देखो डायग्राम क्या होगा, ये हमारा तो हो गया था स्मूथ सरफेस, यहाँ पर होती है रफ सरफेस। कैसी होती है, रफ सरफेस। खुरदुरी जैसे रेत है उसे क्या कहते हैं, रफ सरफेस। क्या बोलते हैं, रफ सरफेस। जैसे जहाँ पे उबड़ खाबड़ रोड होती है उसे क्या बोलते हैं, रफ सरफेस। तो यहाँ पर आपतित प्रकाश किरणें आती हैं, वो भी समानांतर आती हैं, एक दूसरे के पैरेलल आती हैं, आती तो पैरेलल हैं पर जाती कैसी हैं, इर्रेगुलर वे, इन द इर्रेगुलर वे। तो आई तो पैरेलल पर चली जाएंगी इर्रेगुलर वे। मान लो एक ऐसे चली गई, एक ऐसे चली गई और एक ऐसे चली गई। आई थी पैरेलल पर हो गई इसी गई इर्रेगुलर, इसे कहेंगे रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और दिस इज द इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन, तो इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन आप लोगों को बच्चों समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने इसी टॉपिक में। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सभी बच्चे ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। चलो, और बच्चों आप लोग नोट्स बनाते रहिए,
क्योंकि नोट्स नहीं बनाएंगे तो फिर पढ़ाई कैसे करेंगे, क्योंकि जब पेपर होंगे तब नोट्स थोड़ा ना बनाते घूमेंगे हम लोग, तब तो हम लोगों को एक जगह लिखे हुए नोट्स चाहिए। इस वजह से बच्चा लोगों आप सभी लोग नोट्स बनाते रहिए, ठीक है। तो चलो अब हम लोग उसी का थर्ड टाइप पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन का। रिफ्लेक्शन का थर्ड टाइप होता है नॉर्मल रिफ्लेक्शन। नॉर्मल रिफ्लेक्शन, नॉर्मल रिफ्लेक्शन। और किसी की बैक ना लगे। बैक लगने का मतलब क्या हुआ, जैसे फर्स्ट लेक्चर हमने पढ़ाया तो अब डेली का डेली जब पढ़ते जाओगे, फर्स्ट लेक्चर, फर्स्ट सेकंड लेक्चर जब आया, थर्ड लेक्चर जब आया, तो डेली का डेली जब पढ़ते जाओगे तो तुम्हारा कोर्स कंप्लीट रहेगा। तो जब बैक ना है, बैक लगने का मतलब मान लो 10 लेक्चर तुम्हारे छूट गए, 5 लेक्चर तुम्हारे छूट गए, तो अब उनको कंप्लीट कैसे करोगे? उनको कंप्लीट करने में तुमको बहुत समय लगेगा, बहुत ज़्यादा समय बर्बाद होगा। इस वजह से डेली का डेली करते रहा करो, ठीक है बच्चा लोगों। चलो अब हम लोग समझते हैं नॉर्मल रिफ्लेक्शन। तो नॉर्मल रिफ्लेक्शन क्या होता है? that type of reflection in which the incident ray इंसिडेंट्स नॉर्मली मतलब क्या हुआ, एक ऐसा अविलंब परावर्तन वह परावर्तन होता है जिसमें आपतित किरण नॉर्मली आपतित होती है, मतलब अविलंबवत आपतित होती है। अविलंब परावर्तन वह परावर्तन होता है जिसमें आपतित प्रकाश किरण अविलंबवत आपतित होती है। क्या ऐसे आपतित होती है? अविलंबवत आपतित होती है। दैट टाइप ऑफ reflection in which incident ray incident normally is known as normal reflection। तो देखो अब समझते हैं, जैसे ये हमारा क्या होता है? नॉर्मल। क्या होता है? नॉर्मल। और ये एक इमेजिनरी प्लेन होता है। कैसा प्लेन होता है? इमेजिनरी। ये हम लोग मानते हैं, होता नहीं है, इमेजिनरी प्लेन होता है। देखो तुम लोग समझ रहे होगे एक चीज, इधर बता देते हैं। नॉर्मल और नॉर्मल का मतलब होता है अभिलंब। क्या होता है? अभिलंब। और परपेंडिकुलर का मतलब होता है लंब। क्या होता है? लंब। तो भैया एक तो बताया आपने नॉर्मल, एक हम लोगों ने पढ़ रखा है पहले से ज्योमेट्री में, अपनी मैथ में जो ज्योमेट्री होता है सब्जेक्ट, उसमें हम लोग पढ़ चुके हैं परपेंडिकुलर। और भैया आपने अभी पढ़ाया नॉर्मल। तो इन दोनों में फिर डिफरेंस क्या है? नॉर्मल का मतलब भी अभिलंब का मतलब ये पृष्ठ से 90 का अंश का कोण बनाता है, 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो फिर भैया और परपेंडिकुलर भी किसी भी पृष्ठ से 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो फिर भैया इसका मतलब क्या हुआ? नॉर्मल और परपेंडिकुलर में डिफरेंस क्या हुआ भैया? तो नॉर्मल और परपेंडिकुलर में सिर्फ एक ही डिफरेंस, जो एक ही डिफरेंस तो नहीं होते, तो बहुत सारे हैं, पर जो हम लोग डिफरेंस यहाँ पर कह सकते हैं वो कह सकते हैं जो नॉर्मल होता है वह इमेजिनरी प्लेन होता है। इमेजिनरी प्लेन होता है। कैसा प्लेन होता है? इमेजिनरी प्लेन। और जो परपेंडिकुलर होता है वो कैसा होता है? रियल प्लेन होता है। कैसा प्लेन होता है? रियल प्लेन। बस अभी तो यहाँ पर यही डिफरेंस है, और भी बहुत सारे डिफरेंस होते हैं, ऐसा नहीं है कि इसके अलावा और कोई डिफरेंस नहीं हो सकता है। तो जो यहाँ पर होता है वो इमेजिनरी प्लेन, नॉर्मल एक इमेजिनरी प्लेन होता है, मतलब आभासी तल होता है, और जो परपेंडिकुलर लंब होता है वो एक वास्तविक तल होता है। कैसा तल होता है? वास्तविक। तो चलो इस बात को छोड़ते हैं, हम लोग अपने टॉपिक पे कंटिन्यू करते हैं। देखो तो हमने क्या बताया? दैट टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन इन विच द इंसिडेंट्स नॉर्मली, मतलब अविलंबवत आपतित होती, मतलब अविलंब के ऊपर ही कैसे ऐसे आपतित हो जाती है, अविलंब के ऊपर ही आपतित हो जाती है। और आफ्टर रिफ्लेक्शन इट्स सेंट बैक इन द सेम लाइन। मतलब क्या हुआ कि जहां से आपतित किरण आती है वहीं से परावर्तित किरण वापस चली जाती है। इसका मतलब हुआ कि एंगल I भी 0 होगा और एंगल R भी 0 होगा। क्यों?
एक बात लिख लो, कहीं पे पॉइंट बना के लिख लो, स्टार पॉइंट बना के लिख लो कि ऑलवेज एंगल measure in optics in ray optics from नॉर्मल, कहाँ से नापते हैं? नॉर्मल से, अभिलंब से नापते हैं। सदैव किरण प्रकाशिकी में, रे ऑप्टिक्स को किरण प्रकाशिकी कहते हैं, सदैव किरण प्रकाशिकी में जो हम लोग एंगल मीजर करते हैं, एंगल मापते हैं, नापते हैं, वो कहाँ से नापते हैं? अभिलंब से। किससे नापते हैं? अभिलंब से। तो यहाँ से देखो, अभिलंब से वहीं पे अभिलंबवत आपतित हो रही, तो अब 0 डिग्री पर आपतित हो रही, और वहीं से चली जा रही तो 0 डिग्री पर ही रिफ्लेक्शन एंगल भी होगा। तो आपतन कोण भी 0 होगा और परावर्तन कोण भी 0 होगा। तो चलो बच्चों, हम लोगों ने तीनों टाइप कंप्लीट कर लिए हैं। अब जो मैंने टर्मिनोलॉजी बताई थी वो हम लोग कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज हम लोग इतना ही रखते हैं। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स। शुभ रात्रि सभी लोगों के लिए।